जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जय करा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। सबसे पहले तो जय माता दी मैम। जय माता दी नवरात्रि का समय चल रहा है, आज कन्या पूजन है, आपने भी कन्या पूजन किया है, जी। उसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं आज ये नवरात्र जो है मेरी मदर इन लॉ जब से नहीं है तब से मैंने ये ले लिया है कि मैं दोनों नवरात्र करती हूँ और हमारे घर में कांदा लहसुन भी नहीं बनता है और कन्या पूजन भी मैं ही करती हूँ। इस साल यश ने भी मेरे साथ किया है क्योंकि उसका भी अभी पिक्चर शुरू होने वाला है। और हम 9 दिन मैं कुछ नहीं अन्न खाती हूँ और मेरा व्रत रहता है क्योंकि मैं इतनी बड़ी माता रानी की भक्त हूँ। आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में भी देखा होगा कि मैंने माता रानी से ही शुरू किया और 9वें दिन, इस बार तो 10 दिन था नवरात्र। इतना मुझे अच्छा लगा माता रानी का पूजा पाठ करके। और आज कंजका पूजन था तो जब तक मैं अपनी कन्या लोग को खाना भोग ना खिला दूँ मैं खुद नहीं खाती हूँ भोग। कन्या पूजन का एक अलग ही महत्व होता है। जब आप भी कन्या रही होंगी, आप भी कन्या पूजन में जरूर जाती होंगी एंड अब आपके घर कन्याएं आती है, तो ये जो ट्रांजिशन है इतना लंबा समय का, उसको आप कैसे देखते हैं? जब मैं छोटी थी ना मुझे बहुत अच्छा लगता था कि हलवा पूड़ी खाने मिलता था ना और बाद में जो गिफ्ट मिलता था, गिफ्ट के बाद शगुन भी मिलता था ना, तो मुझे वो ऐसा लगता था कि मुझे पैसा कब मिलेगा और मैं जाके बाहर कब ये सब आइसक्रीम सब खा लूँ। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि देखो अब ये टाइम आ गया है कि मैं कन्या पूजन कर रही हूँ और मुझे इतना अच्छा लगता है माता रानी का पूजा प्रार्थना करने के लिए क्योंकि मेरा पूरा ज़िंदगी मैंने बचपन से लेके आज तक माँ के चरण में रखा है और मुझे बहुत अच्छा लगता है माता का पूजा करने के लिए। कहीं ना कहीं हम नवरात्रि में बात कर रहे हैं, आप खुद एक इतनी पावरफुल वुमन है, देश भर में आपके चर्चे हैं, आपके ब्लॉग्स आने के बाद तो और ज़्यादा चर्चे हैं। तो मैं आपसे पहले ब्लॉग पे हम दोबारा आएंगे, मैं आपसे पूछना चाहूँगा फेमिनिज्म जो है आपके लिए क्या मायने रखता है और आपके क्या मायने हैं फेमिनिज्म के? देखो मैं ऐसे बोलती हूँ कि जो औरतें होती है, औरतें ऐसी शक्तिशाली होती है और मैं सब औरतों को यही बोलना चाहूँगी कि हमेशा आप अपने लिए स्टैंड लो, आप अपने लिए हर चीज़ करो। मैंने अपने ब्लॉग्स में भी बोला हुआ है, लाइक पॉडकास्ट जो मैंने किया है, कि औरत खाली एक पति का सेवा, बच्चों का सेवा इसके लिए नहीं बनी हुई है। आपको खुद भी निकलना पड़ेगा, अपने लिए समय निकालना पड़ेगा। आज मैं 55 में जब मेरा यूट्यूब चैनल खोल सकती हूँ और मैं इतनी खुश नसीब हूँ कि मेरे इतने फैंस लोगों ने मुझे प्यार दिया और मुझे 3 एपिसोड के बाद मुझे सिल्वर बटन मिल गया। मुझे पता ही नहीं था कि मेरे इतने फ़ैन फॉलोइंग है। और मैं सब औरतों को यही बोलती हूँ कि आप घर से निकलो, अपनी ज़िंदगी जियो, अपने लिए जियो। थोड़ा समय आपको अपने लिए भी देना चाहिए क्योंकि इंसान का देखो आजकल कोई भरोसा नहीं, इंसान कब टपक जाता है यार। तो मैं सोचती हूँ कि अपनी लाइफ तो थोड़ा जी लो। बड़े हो गए मेरे बच्चे, सब मेरा घर सेटल है, तो अब मैंने सोचा कि मैं भी निकल के देखूँ। जब मुझे सब लोग इतना पसंद कर रहे हैं तो मैंने बोला देखो मेरे में भी हिम्मत आ गया और मैं चाहती हूँ घर की हर औरतें जो हाउसवाइफ है निकलो बाहर, अपना काम करो। सेल्फ कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है एक औरत में और अपने लिए खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। ये आपके जो यूट्यूब चैनल आया ब्लॉगिंग का, ये इतना हिट हुआ, ये सिर्फ एक ऐसे ब्लॉग भी नहीं है, ये भी है कि एक कोई भी उम्र में आके औरत अगर चाहे तो कहीं ना कहीं फील्ड में आके है ना दमदार अरे एज इज़ नॉट performance द दे सकती है। फैक्टर, मैं नहीं सोचती एज इज़ अ फैक्टर। आप कोई भी उम्र में अपना नाम, इज्जत, शोहरत कमा सकते हो। आपके अंदर कॉन्फिडेंट होना चाहिए, जो मेरे में शायद बहुत ज़्यादा ही है और बचपन से ही है। तो मैं चाहती हूँ कि और भी औरतों को ऐसे ही निकल के बाहर काम करना चाहिए। घर बैठ के कितना देखोगे यार। एंड ये ब्लॉग की वजह से आप एक हाउस होल्ड नेम बन गए। पहले मतलब गोविंदा की वाइफ ऐसे था, अब आप अपनी एक गोविंदा आपकी की वाइफ तो मैं अभी भी हूँ और हमेशा रहूँगी। लेकिन उसके अलावा भी आपकी एक अलग पर्सनालिटी अब लोगों को पता चल रही है जी कि आप कैसे इनसाइडर, आप कैसे बात करते हैं, लोगों को वो बहुत पसंद आ रहा है। जी। तो कहीं ना कहीं कोई कॉम्प्लीमेंट्स ऐसे आपको अब तक मिले ब्लॉग शुरू होने के बाद? मेरे को बहुत लोग ने बोला, मैं जब भी बाहर जाती हूँ मुझे फैंस मिलते बोलते हैं मैम हमको आपकी तरह बनना है। आप कितने अपने दिल से बोलते हो, क्योंकि मैं ना झूठ नहीं बोलती और मुझे झूठ बोलने वालों से भी नफरत है। मैंने हमेशा ये बात बोला है, मैं जो बोलती हूँ दिल से बोलती हूँ, यहाँ से जो निकलता है यहाँ भी वही रहेगा। तो सब औरतें यही बोलती हैं कि मैम हमको आपका ये बिंदासपना ही बहुत अच्छा लगता है और मैं अंत तक ऐसे ही रहूँगी। मैं अपने आप को कभी ज़िंदगी में नहीं बदली करूँगी। जिसको अच्छा लगता है लगे, नहीं लगता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो लेटेस्ट ब्लॉग आया 2 दिन के समय में वो 500 के अराउंड है ना ऑलरेडी पहुंच चुका है व्यूज। एंड उसमें आपने हाँ, कई सारी बातें की जिसके बाद लोगों को है ना बहुत इंटरेस्ट, मतलब और ज्यादा भी आपको जानने मैंने में हो जानबूझ गया। के किया ताकि लोग देखे। आई एम अ कंट्रोवर्सी क्वीन। बट उसमें आपने संभावना जी से बात करते हुए जी। जिसमें एक ऐसे कहा था कि कुछ यंग लड़कियां होती हैं, उन्हें शुगर डैडी फाइंड करके उन्हें ऐसे ढूंढ रही होती है उस टाइप के रेंज में, तो वो क्या वाकया था, उसके बारे में कुछ बताइए। मैं देखिए मैंने बात बात में निकला था बोल के मैंने ऐसे बोला था, बट ऐसा कुछ बात नहीं है। मैं बोलने के लिए ऐसे बोल रही थी। आजकल जो हो रहा है दुनिया में,
अदरवाइज इट्स नथिंग लाइक दैट। और आप लोग बार बार एक ही बात मत करिए, गोविंदा का ये हो रहा है, गोविंदा का वो हो रहा है। भाई गोविंदा बहुत अच्छा है, मैं गोविंदा को बहुत प्यार करती हूँ। जब तक मेरा जान रहेगा मैं गोविंदा के साथ ही रहूँगी, उसके गोद में ही मरूंगी, ये भी सुन लीजिए। आप पब्लिक फिगर हैं, आपको जब आपके पर्सनल लाइफ में इतना प्यार है, सब कुछ है, एंड फिर जब लोग फिर भी ह्यूमर्स फैलते हैं, ऐसी बातें होती हैं, कुछ कितना तो hurt करता है। लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, कहने दो। मैंने बोला ना आप लोगों को, जब तक मेरे मुंह से नहीं सुनोगे आप लोग कि हाँ सुनीता ने ये बोला, तब तक आप लोग विश्वास मत करिए। मैं बार बार बोल रही हूँ, जिस दिन मुझे बोलना होगा मैं खुद मीडिया को इनवाइट करके बोल दूंगी। और अभी आप लोग जय माता दी, ज़्यादा मत बोलिए कुछ और सवाल है? हाँ, एक सवाल यही था कि जी। जो ब्लॉग का सिलसिला शुरू शुरू जी कर जी दिया है, जी। अभी ऑलरेडी आपको सिल्वर बटन भी मिल चुका है, अब मैं तो गोल्डन का वेट कर रही हूँ तो आगे जाने वाले समय में किस तरीके के ब्लॉग आएंगे, लोगों को किस तरीके के ब्लॉग के लिए तैयार रहना? देखिए मैं आपको बताऊं, मैं अभी तो मन्नत विद सुनीता ही कंटिन्यू करने वाली हूँ, क्योंकि अभी तो मैंने सिर्फ कुछ मंदिरें दिखाई है। मुझे बहुत टेम्पल्स पता है जो कोई गया भी नहीं होगा। अब मैं शुरू करूँगी दशहरे के बाद ट्रैवल करना, और बहुत सारे टेम्पल्स हैं। मैं चाहती हूँ कि दुनिया में सबको पता चले कि देखिए हमारे हिंदू धर्म में कितने अच्छे अच्छे मंदिर हैं जो कोई गए भी नहीं है। और मैं रोज़ सुबह उठ के हर एक मंदिर का देखती हूँ, ये रहस्य है वो रहस्य है, और मुझे बहुत इंटरेस्ट है ये मंदिर का। जब तक मैं पूरा मंदिर ना सबको अपने फैंस को दिखा दूँ, फिर मैं सोचूंगी नेक्स्ट ब्लॉग मुझे क्या करना है। थैंक यू सो मच, और जय माता दी। हैप्पी दशहरा टू एवरीबडी, लव यू ऑल।